से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोज रहे हैं। इससे पहले भी हमने निबंध लेखन पर एक वीडियो देखी है। उस वीडियो में हमने निबंध लेखन से संबंधित बहुत से प्रश्नों का उत्तर दिया है। आज की इस वीडियो में हम एक आदर्श निबंध को आधार बनाकर निबंध किस प्रकार लिखा जाए इस पर चर्चा करेंगे, उसकी प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, यानी पिछली वीडियो की पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति करने के बाद हम निबंध लिखने की विधि पर विचार करेंगे कि निबंध आखिर लिखा कैसे जाए जो कि बेहतर हो और बेहतर अंक उससे प्राप्त हो, और एक उदाहरण से हम स्पष्ट करेंगे उस विधि को जिसका वर्णन हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। मुझे आशा है कि घर पर आपने निबंध लेखन का पर्याप्त प्रयास किया होगा, अभ्यास किया होगा। आइए आज की इस वीडियो में हम निबंध लेखन पर और विस्तार से चर्चा करते हैं, और मुझे आशा है कि आप घर जाकर अवश्य बहुत से निबंध लिखने का अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे। तो तैयार हैं आप सभी? आइए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि निबंध को आरंभ, मध्य, अंत के क्रम में लिखते हैं। आरंभ को भूमिका कहते हैं, मध्य में विषय विस्तार किया जाता है और अंत में उपसंहार या निष्कर्ष दिया जाता है। और निबंध लिखने से पूर्व विषय पर पर्याप्त रूप से विचार किया जाना चाहिए, उसके पक्षों को समझना चाहिए, उसे उप विषयों में विभाजित कर लेना चाहिए, जिससे अपने विचारों को व्यक्त करने में आसानी हो, सरलता की अनुभूति हो। और अपने शब्दों में भाषा का ध्यान रखते हुए हमें निबंध लिखना चाहिए, क्योंकि निबंध में आपकी लेखन शैली के माध्यम से आपकी भाषा कौशल को परखा जाता है। इसीलिए भाषा को साध्य मानते हुए निबंध में आपको अपने भाषा के शब्दों का प्रयोग करना है। आइए अब हम एक आदर्श निबंध को आधार बनाकर देखते हैं कि निबंध किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। हमने पिछली वीडियो में एक बर्गर के माध्यम से निबंध लेखन पर चर्चा की थी। आज जिस निबंध के बारे में हम चर्चा करेंगे उस निबंध का विषय है काला धन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें प्रारंभ में विषय की भूमिका बतानी है कि विषय को किस प्रकार से व्याख्या करनी है, विषय का औचित्य स्पष्ट करना है, और मध्य में विषय का विस्तार करना है। यानी अगर विषय किसी समस्या से संबंधित है तो उस समस्या पर विचार करना है, विभिन्न पक्षों पर विचार करना है उस समस्या के। जैसे काला धन है तो काला धन से संबंधित जो पक्ष हैं, विभिन्न पक्ष हैं, उस पर विचार करना चाहिए। इसके बाद हम विषय के अंत में विचार करेंगे कि इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं, इस समस्या का कैसे समाधान किया जा सकता है, वही उपसंहार होगा। तो आइए शुरू करते हैं। काला धन विषय पर निबंध लिखना सीखते हैं। भूमिका। भूमिका होता क्या है, आइए जानते हैं। भूमिका दरअसल किसी भी निबंध की शुरुआत होता है। भूमिका में निबंध की शुरुआत को बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखा जाता है। निबंध का आरंभ सशक्त और प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे पाठक अगर निबंध पढ़ना शुरू कर रहा है तो वो निबंध में रंग जाए और उसे अंत तक पढ़े। निबंध के आरंभ में विषय का अर्थ, किसी उक्ति अथवा कविता की पंक्ति का प्रयोग करना चाहिए। अब कविता की पंक्ति का प्रयोग करना या किसी उक्ति का प्रयोग करना या विषय का अर्थ लिखना, यह बताता है कि लिखने वाला कितना तार्किक होकर निबंध को लिख रहा है और वह अंत तक निबंध अवश्य पढ़ता है। क्योंकि हमने उदाहरण के रूप में काला धन विषय लिया है, तो यहाँ पर हम काले धन के विषय के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसके महत्व को भी बता सकते हैं। आइए अब हम काला धन विषय पर निबंध की भूमिका देखते हैं। यहाँ पर
देखिए, भूमिका की शुरुआत की गई है। काला धन वह धन है जिसे सरकारी टैक्स की अदायगी से बचने के लिए अत्यंत गुप्त और गोपनीय बनाकर रखा जाता है। इस धन को कहीं भी लिखित रूप से उजागर नहीं किया जाता है। देखिए, यहाँ पर हमने जो विषय है उसका अर्थ स्पष्ट किया। अब हम इसके महत्व को या इससे जुड़ी समस्या को भी प्रकट कर सकते हैं और बहुत सारी बातें इसकी भूमिका में भी लिख सकते हैं, पर ध्यान रहे भूमिका में अत्यधिक बातें नहीं लिखनी चाहिए। आइए अब हम निबंध के मध्य की बात करते हैं, यानी विषय वस्तु की बात करते हैं। निबंध की विषय वस्तु लिखते समय हमें विषय से संबंधित हर मुद्दे को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना चाहिए, उसको लिखना चाहिए और विषय से संबंधित गुण अवगुण का भी वर्णन करना चाहिए, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव मोशन में हमें विषय से संबंधित विचार प्रकट करने चाहिए। और निबंध के बीच बीच में महान व्यक्तियों के कथनों, सूक्तियों आदि का प्रयोग करके उसे स्पष्ट कर सकते हैं ताकि निबंध और रोचक बने। आप सभी ने अपनी पाठ्य पुस्तक में जो निबंध पढ़े होंगे उसमें देखा होगा कि निबंधकार किस तरह से सूक्तियों का प्रयोग करके निबंध को रोचक बना देता है। आइए अब हम काला धन विषय के संदर्भ में देखते हैं कि किस प्रकार निबंध का विस्तार किया जाएगा, निबंध के विषय का विस्तार किया जाएगा। तो सबसे पहले काला धन निबंध के जो मुख्य भाग को निम्नलिखित 3 शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि काला धन जमा क्यों और कैसे किया जाता है ना। और दूसरा, काला धन का इस्तेमाल लोग किसके लिए करते हैं। काले धन का इस्तेमाल बहुत सी बुराइयों के लिए किया जाता है ना। कोई अच्छे काम के लिए तो काला धन प्रयोग में नहीं लाएगा। और काले धन से होने वाले दुष्परिणाम हम इसमें लिख सकते हैं कि काले धन से हमें क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। अब हम इन विषयों को विस्तार रूप से और भी डिटेल से लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया विषय का विस्तार। आइए अब हम उपसंहार यानी निबंध के अंत के बारे में चर्चा करते हैं। निबंध का अंत यानी निष्कर्ष, उपसंहार बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए और उसे प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत ही रोचक बात कहना, बहुत ही प्रभावशाली बात कहना अनिवार्य होता है। और यदि कोई समस्या के बारे में निबंध है तो उसका समाधान देते हुए निबंध का अंत कर सकते हैं। सारे निबंध का सार उसमें आ जाना चाहिए, यानी जब हम समस्या का निष्कर्ष लिख रहे हो, समस्या या विषय पर विचार करके उसका निष्कर्ष लिख रहे हो, तो इस तरीके से लिखना चाहिए कि उसका समाधान भी हो और जो निबंध का सार है वह भी उसमें आ जाए। पर ध्यान रहे कि हमें उपसंहार लिखना है और उपसंहार छोटा होता है विषय वस्तु से, तो विषय वस्तु के जितना बड़ा नहीं लिखना है, थोड़ा शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए लिखना है। और किसी उक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि कविता की पंक्तियों का प्रयोग करके आप निबंध का अंत करेंगे तो बहुत ही प्रभावशाली होगा। कैसे? क्योंकि जब पाठक होगा ये उसके मन पर अमिट छाप छोड़ जाएगा। पाठक उस निबंध को पढ़ने के बाद निबंध लेखक के बारे में, निबंधकार के बारे में और उस निबंध के विषय के बारे में भी सोचेगा, है ना। तो इसीलिए हमें निबंध का अंत जो है बहुत ही प्रभावशाली रूप से करना चाहिए। आइए अब हम काला धन के संदर्भ में उपसंहार किस प्रकार करेंगे देखते हैं। सबसे पहले कंक्लूजन लिखते समय यानी उपसंहार लिखते समय हम निम्नलिखित बिंदुओं में उपसंहार लिखेंगे। सबसे पहले काला धन को रोकने के उपाय, क्योंकि हमें समाधान लिखना है तो उपाय लिखेंगे। उपाय में हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, जैसे चुनावों में बड़ी कंपनियों पर चुनाव में राजनीतिक दलों को चंदा देने पर रोक लगा सकते हैं और काले धनधारियों से अपेक्षा कर सकते हैं कि वे स्वतः तथा स्वेच्छापूर्ण काले धन को प्रकट कर दें, है ना। हम उनमें आत्मीयता लाने की कोशिश करेंगे, है ना। उनके मन में हम आदर्श को जगाने की कोशिश करेंगे ताकि उनका हृदय परिवर्तन हो जाए। ऐसे विचार हम दे सकते हैं। और तस्करी की रोकथाम करेंगे, घूसखोरी की रोकथाम करेंगे इत्यादि से काले धन की समस्या को हल किया जा सकता है। आप देखेंगे कि निबंध लिखना बहुत ही आसान काम है
और किसी भी विषय पर, इस संसार में उपलब्ध किसी भी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है। उसकी अपनी एक कहानी होगी, उसकी अपनी एक परिभाषा, सिद्धांत, अर्थ होगा, उसको स्पष्ट किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, अपने आसपास समस्याओं को देखिए, उन्हें एनालाइज कीजिए और उस पर निबंध लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि परीक्षा की दृष्टि से आप तैयार हो सके। साथ ही साथ आप रोज समाचार पत्र पढ़ें। समाचार पत्रों में बहुत से निबंध आपको पढ़ने को मिलेंगे और उस निबंध को भी आप अपने निबंध की विषय वस्तु का आधार बना सकते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि निबंध लिखते कैसे हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा कि निबंध किस प्रकार लिखना है और घर जाकर आप निबंध लिखने का अभ्यास जरूर करेंगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।